सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है, आज के गुरुओं और प्राचीन गुरुओं की शिक्षाओं में अंतर। अर्थात वर्तमान के जो गुरु का अर्थ है जो स्कूल वाले गुरुजी नहीं, स्कूल वाले टीचर शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, जो परमात्मा अध्यात्म की और अर्थात उस प्रकार की शिक्षा देते हैं या देते थे पहले। जैसे वर्तमान में अनेक गुरु होते हैं, अर्थात प्राय करके जो कथाकार लोग होते हैं वो गुरु बन जाते हैं, है? और कह सकते हैं वर्तमान में बीज मंत्र देने वाले गुरु, बीज मंत्र देते हैं, कान में मंत्र फूंकते हैं। और प्राचीन काल के जो गुरु थे वो परमात्मा के विषय में अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसी प्रकार की शिक्षा और परम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षा देते थे, उनकी शिक्षाओं में क्या भेद। आप सभी भी टीवी पर देखते होंगे और जहाँ समाज में भी देखते होंगे, ठीक है, हम भी समाज में रहते, समाज में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं अर्थात और सोशल मीडिया पर देखते हैं। आज के गुरुओं और प्राचीन गुरुओं में हमें उन दोनों गुरुओं की शिक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर लगता है। वर्तमान में जो गुरु होते हैं, गुरु मतलब मैं शिक्षक की बात नहीं कर रहा, टीचर की बात, जो स्कूल कॉलेज के टीचरों की बात नहीं कर रहा, उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जो लाखों लोगों को, जिनके लाखों भक्त हैं, लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, जो लाखों करोड़ों अनुयायी लोग अपने उनको गुरु कहते हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। अनेक गुरु हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, राम रहीम है, आशा राम जी है? और भी अनेक गुरु हैं। वो एक राम कथा करते हैं जो गुजरात के हैं, वो भी है। ऐसे अनेक हजारों गुरु मिलेंगे। आज के गुरुओं में हम क्या देखते हैं, आज के गुरु का मंच पर बैठ करके, जिसको व्यासपीठ बोलते हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके अपने भक्तों को ये सिखाते हैं कि गुरु ने जो कुछ कहा है उस पर आपको प्रश्न नहीं करना है। और गुरु जैसे देवकी नंदन है, अनिरुद्धाचार्य है, और ये बागेश्वर धाम वाला बाबा, वो क्या बोलते हैं, नाम है उसका, नाम भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, बागेश्वर धाम का बोलते हैं, तो वो हैं। ये जो गुरु है ये क्या कहते हैं मंच से, व्यासपीठ से अपने भक्तों को कि गुरु की बात पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, गुरु ने जो कह दिया उस पर आपको विचारना नहीं है, गुरु ने जो कह दिया उसको आंख बंद करके आपको मानना है। ध्यान रखिए, इसको हमारे जैसे विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति गुरुडमवाद कहते हैं। क्या है गुरुडमवाद? कि जो गुरु अपने फॉलोवर्स को ये सिखाते हैं कि हमने जो कह दिया उसके विषय में आपको कोई भी शंका नहीं करनी है, कोई भी प्रश्न नहीं उठाना है, और यही आज के गुरु मंचों से घोषणा करते हैं, गुरु ने कह दिया बस उसको ही आपको मानना है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा गुरु के वचन। इसलिए इस प्रकार के गुरुओं की शिक्षा से समाज के लोग कैसे तैयार होते हैं, भेड़ चाल वाले। वो अपनी बुद्धि से सोचना ही बंद कर दे। ध्यान रखिए, अब हमारे प्राचीन गुरु, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अपने फॉलोवर्स को क्या कहते थे, अपने
शिष्यों को, अपने अनुयायियों को क्या कहते थे? उपनिषद में एक वचन आता है, तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद है ये। तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद में वहां पर एक गुरु अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि हे शिष्य, मेरे द्वारा जो अच्छे आचरण हैं, मेरी जो अच्छी बातें हैं, समाज के कल्याण की, मानव कल्याण की, आत्म कल्याण की, उन बातों को, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, उन्हीं बातों को, उन्हीं मेरे आचरणों को मानना है। मैं जो भी कुछ कहता हूं उस पर विचार करना है, चिंतन करना है, प्रश्न करके समाधान प्राप्त करना है, और फिर वो हितकारी हो तो उनको मानना। सुचरितानि माने मेरे द्वारा अच्छे आचरण को ही धारण करना है। नो इतराणी, अर्थात मेरे द्वारा यदि कुछ गलत किया गया है, गलत बताया गया है, उसको आपको नहीं मानना। ये हमारे प्राचीन गुरुओं की शिक्षा थी। प्राचीन गुरुओं की शिक्षा से जो मनुष्य थे वो कैसे बनते थे? तर्कशील, भेड़ चाल वाले नहीं बनते थे, आंखों पर पट्टी बांधने वाले नहीं बनते थे जी। क्योंकि वो गुरु ही अपने शिष्यों को ये शिक्षा देता था, भाई जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ, जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो भी कुछ सिखा रहा हूँ, जो भी कुछ उपदेश कर रहा हूँ, उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, तर्क करना है। उसमें आपको यदि मेरा कोई गलत आचरण लगता है, क्योंकि गुरु होने का मतलब ये नहीं है कि गुरु कोई ईश्वर बन गया। गुरु के अंदर भी कुछ दोष हो सकते हैं और होते हैं, हम देखते हैं, परंतु वो गुरु वस्तुतः सच्चा गुरु वही है जो कहता है कि मेरे अंदर कोई बुराई यदि है उसको धारण नहीं करना है शिष्य, मेरे अनुयायियों वो बुराई को धारण नहीं करना, मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको धारण करना है। इस प्रकार के उपदेश से जो अनुयायी तैयार होते हैं, शिष्य तैयार होते हैं, वो विवेकशील और विवेकवान शिष्य तैयार होते हैं, भेड़ चाल वाले तैयार नहीं होते। और जो हमने कह दिया बस उसी पर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आंखों पर पट्टी बांध करके, कानों पर पट्टी बांध करके आपको मानना है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना है। ऐसे उपदेशों से जो लोग तैयार होते हैं वो कौन से तैयार होते हैं? भेड़ चाल वाले। वो विवेकशील व्यक्ति नहीं तैयार होते हैं, वो अपने बुद्धि विचार से समाज को कुछ नया नहीं देने का सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। तो ये नए गुरुओं और प्राचीन गुरुओं की शिक्षाओं में अंतर था। प्राचीन गुरु दावे के साथ कहता था, भाई मेरे प्यारे शिष्य, यदि मेरे अंदर कोई बुराई है तो उसको नहीं धारण करना है, उसको नहीं मानना है, मेरे जो अच्छे आचरण है उनको मानना है। और आज के गुरु क्या कहते हैं? भाई हमारे विषय में आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, बस हमने जो कह दिया है उसको आपको मानना है, उसी पर चलना है। ये अंतर था मित्रों। तो आज के गुरुओं के उपदेशों से भेड़ें उत्पन्न हो रही हैं, भेड़ चाल वाले लोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमें प्राचीन अपने गुरुओं की शिक्षा को अपनाना चाहिए। हम यदि गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो हमें ये उपदेश करना चाहिए अपने शिष्यों को कि भाई मेरे आपको अच्छे आचरण को ग्रहण करना है। वस्तुतः मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ जिनके लाखों अनुयायी हुआ करते हैं। स्कूल के टीचर के लिए भी ये बात घटित हो सकती है, परंतु स्कूल का जो टीचर है उसके जो विद्यार्थी होते हैं वो तो केवल पुस्तकी विद्या तक सीमित रहते हैं। उसको वस्तुतः
एक अपने टीचर को आदर्श के रूप में वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि स्कूल वाले कॉलेज वाले भी, अभी टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के जो अध्यापक होते हैं वो इस प्रकार से परमात्मा आत्मा इसकी बातें नहीं बताते हैं। वो तो जो सिलेबस में होता है जो उसकी बातें बताते हैं। हाँ, गुरुकुलों में तो पढ़ाते हैं, गुरुकुलों के आचार्य तो इसी प्रकार का उपदेश करते हैं कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नोइतराणि। मेरे जो अच्छे आचरण है उन्हीं को धारण करना है, बुरे आचरणों को धारण नहीं करना। कितने हमारे जो प्राचीन काल के शिक्षक थे, गुरु थे, कितने महान थे, उनका विचार कितना श्रेष्ठ था। वो अपने शिष्य को भटकाना नहीं चाहते थे मित्र, वो अपने शिष्य को सुपथ पर ले जाना चाहते थे। मेरे अंदर कोई कमी रह गई है तो मेरे शिष्य के अंदर वो कमी नहीं आए, ये उनका प्रयास रहता है। और आज के लोगों का प्रयास क्या रहता है, मेरे अंदर 1000 कमियां रह गई है, वो उनको सबको छोड़ दो, जो मैं जैसा कह रहा हूं बस मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बस मेरे भक्तों की संख्या अधिक हो जाए, ये भीड़ चाल उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति जागृत हो रही है। चलिएगा, तो ये थोड़ा सा मैंने विचार दिया है, ये तैत्तिरीय उपनिषद का विचार है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोइतराणि। बहुत सुंदर। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है, एक शिक्षक होने के नाते, एक आचार्य होने के नाते, कि आपको किसी की बातों को आंखों पर पट्टी बांध करके नहीं मानना चाहिए। कोई भी कुछ कहता है उस पर आपको तर्क करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, प्रश्न खड़े करने चाहिए, उनका उत्तर ढूंढना चाहिए, तब जाकर के उनको अपनाना। मेरी आप सभी के लिए यही शिक्षा है। सभी को सादर नमस्ते। अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं। ओम